गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो एंडोर्समेंट का रहेगा एंड अगेन इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट थोड़ा सा इस क्वेश्चन में अलग रहेगा। क्या अलग है वो आज हम देखेंगे। जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक बार उस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। भावना सोल्ड गुड्स टू ज्योति वर्थ ₹15,000। ये ट्रांजैक्शन तो रहेगा ही। ज्योति एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय भावना फॉर द अमाउंट एट 3 months। सबको डायग्राम रिकलेक्ट हो रहा है कि किस तरीके से हमको डायग्राम ड्रॉ करना है। Then भावना endorses the same to श्रुति। Underline endorses। Endorses means भावना ने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज किसी श्रुति को एंडोर्स किया, मीन्स ट्रांसफर किया। क्यों किया होगा श्रुति को ट्रांसफर? क्या श्रुति भावना की फ्रेंड है इसलिए उसने बिल ट्रांसफर किया? नो। भावना एंड श्रुति के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट में ट्रांजैक्शन जरूर हुआ होगा। वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट भावना को श्रुति को देना था, तो इंस्टेड ऑफ कैश उसने क्या किया, श्रुति को बिल ट्रांसफर कर दिया और कहा कि ज्योति से कलेक्ट कर लेना। यहाँ तक सब ठीक था। देन ऑन द ड्यू डेट ज्योति डिसऑनर्ड द बिल। अंडरलाइन डिसऑनर्ड। ज्योति ने श्रुति को अमाउंट पे नहीं किया। देन श्रुति पेड नोटिंग चार्जेस टू द कोर्ट। किसने पे किए? श्रुति ने। गलत नहीं है, करेक्ट ही है। क्या रहेगा इसका ट्रीटमेंट आज हम देखेंगे। श्रुति पेड नोटिंग चार्जेस टू द कोर्ट। अंडरलाइन श्रुति पेड नोटिंग चार्जेस। थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट हो गया। कोर्ट में किसने इन्फॉर्म किया? श्रुति ने इन्फॉर्म किया। भावना एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट ज्योति शुड पे हाफ अमाउंट ऑफ द बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस टुगेदर विथ इंटरेस्ट ₹800। बहुत कुछ ये सेंटेंस कहता है। ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए। जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो मैं बराबर इसको एक्सप्लेन करूंगी, डायग्राम के समय भी इसको एक्सप्लेन करूंगी। देन ज्योति एक्सेप्टेड द बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स। सेकंड बिल का फ्यूचर में क्या हुआ, कहीं भी कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन रहेगा न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड तक। तो पहले हम क्या करेंगे, ये सारे ट्रांजैक्शंस को डायग्राम में ड्रॉ करके रख देंगे ताकि हम पता चले कि कहाँ बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, हु पेड नोटिंग चार्जेस, पार्ट पेमेंट कितना हुआ, ये सबसे पहले हम डायग्राम में ड्रॉ करके रख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम। सबसे पहला ट्रांजैक्शन इज भावना सोल्ड गुड्स टू ज्योति। सबको आता है, सभी पहले डायग्राम में ड्रॉ करके रखेंगे। भावना सोल्ड गुड्स टू ज्योति। Your first transaction is sale. Amount of transaction is 15,000, but date is not given. तो आपको डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सबने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ज्योति एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय भावना फॉर द अमाउंट एट 3 months। फॉर द अमाउंट यानी फॉर द सेम अमाउंट, फॉर द सेड अमाउंट। कितने अमाउंट में उसने बिल ड्रॉ किया होगा? 15,000। ज्योति एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय भावना, दैट मींस भावना draws a bill on ज्योति। डॉटेड लाइंस हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, पहले बिल ड्रॉ किया गया। ज्योति एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू भावना, दैट मींस सेकंड ट्रांजैक्शन बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर द सेम अमाउंट, दैट मींस फॉर 15,000 फॉर 3 months। 3 months के बाद ज्योति से अमाउंट भावना को मिलने वाली है, बट ज्योति ने क्या किया, भावना ने क्या किया, इस बिल को एक्सेप्टेंस के बाद 3 months तक भावना क्या क्या कर सकती है? रिटेन, डिस्काउंटिंग, एंडोर्स एंड कलेक्शन। इनमें से वो कुछ भी कर सकती है। उसने क्या किया, आपको दिया है भावना एंडोर्सेस द सेम टू श्रुति। भावना एंडोर्स द बिल टू श्रुति। तो हम क्या एरो, कहां से एरो शो करेंगे? भावना से श्रुति की तरफ। उसने बिल क्या किया है? एंडोर्स किया है। क्यों किया है? क्योंकि भावना को श्रुति को अमाउंट देना था, इंस्टेड ऑफ कैश उसने बिल दिया और कहा 3 months के बाद आप ये पैसा किससे रिकवर करो? ज्योति से, दैट मींस ऑन ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। बट ऑन ड्यू डेट क्या हुआ? ज्योति डिसऑनर्ड द बिल, दैट मींस रिकवरी के लिए कौन किसके पास गया होगा? ऑन ड्यू डेट श्रुति गई होगी ज्योति के पास। तो हम एरो शो करेंगे श्रुति टुवर्ड्स ज्योति। ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर्ड, ज्योति डिसऑनर्ड द बिल। ज्योति ने श्रुति को पैसे नहीं दिए। फिर श्रुति का क्या हुआ देखेंगे जब जर्नल करेंगे तब।
बट आपको आगे दिया है श्रुति पेड नोटिंग चार्जेस टू द कोर्ट। श्रुति पेड नोटिंग चार्जेस टू द कोर्ट, दैट मीन्स श्रुति जाएगी कोर्ट के पास और फैक्ट नोट करेगी। क्यों ऐसा? श्रुति क्यों जाएगी? श्रुति को क्या करना है देखेंगे जब जर्नल करेंगे तब। देन जो दिया है वो मैंने पहले डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। देन भावना एग्रीड ऑन द कंडीशन, भावना ने कहा ठीक है आपने पेमेंट नहीं किया मुझे मंजूर है, बट ज्योति शुड पे हाफ अमाउंट ऑफ द बिल एंड फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस टुगेदर विथ इंटरेस्ट ₹800। अंडरलाइन टुगेदर विथ इंटरेस्ट ₹800। अब इस सेंटेंस को पहले हम समझते हैं फिर उसको डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो भावना को श्रुति से लेने थे 15,000 और ज्योति से लेने थे 15,000। डन। अब ये 15,000 उसने पे नहीं किए तो भावना को ज्योति से अभी भी रिकवरेबल है 15,000, बट इसमें से भावना ने कहा कि आपको हाफ अमाउंट ऑफ द बिल तो देना ही पड़ेगा आफ्टर ड्यू डेट, ऐसा दिया हुआ है। ज्योति शुड पे हाफ अमाउंट ऑफ द बिल। भावना ने कहा आप फुल पेमेंट नहीं कर सकते हो ना, मुझे मंजूर है, आप बिल डिसऑनर कर रहे हो मुझे मंजूर है, बट डिसऑनर के बाद आपको कुछ पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा? हाफ अमाउंट ऑफ द बिल, बिल का हाफ यानी 7,500। बिल है 15,000 का तो हाफ अमाउंट इज 7,500। फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, जो हमने कोर्ट में नोटिंग चार्जेस पे किए ना वो भी आपको पूरे के पूरे देने पड़ेंगे 250 एंड टुगेदर विथ इंटरेस्ट ₹800। और आपको इमीडिएट इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 800। ऐसा पार्ट पेमेंट ड्यू डेट के बाद आपको करना है। अब क्या क्या भावना ने डिसऑनर के बाद ज्योति को क्या कंडीशन लगाई? भावना ने कहा आप बिल डिसऑनर किए हमें मंजूर है, मुझे कैसे समझा वहां दिया है भावना एग्रीड ऑन द कंडीशन, यानी भावना ने कहा ठीक है आप डिसऑनर कर रहे हो हमें मंजूर है, बट एक कंडीशन उसने अप्लाई की। क्या कंडीशन है वो? ज्योति शुड पे, ज्योति को कहा आपको कुछ तो भी पार्ट पेमेंट करना है। कितना पार्ट पेमेंट आप करेंगे, कितना कर सकते हो आप? टोटल बिल का हाफ अमाउंट मुझे इमीडिएट दे दो। टोटल बिल कितने अमाउंट का था? 15,000, तो उसका हाफ अमाउंट दे दो 7,500। फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, जो हमने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं आपने डिसऑनर किया इसलिए वो भी आपको देने पड़ेंगे 250 टुगेदर विथ इंटरेस्ट। और इसी कैश में आपको इंटरेस्ट भी लगेगा क्योंकि आप अभी भी बैलेंस अमाउंट लेट देने वाले हो तो आपको इंटरेस्ट लगेगा और ये इंटरेस्ट आपको इमीडिएट कैश में देना ही पड़ेगा, ऐसा भावना ने ज्योति को कहा। इंटरेस्ट सबसे पहले तो भावना बताएगी कि आपको 800 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, फिर ये 800 रुपीज आप मुझे इमीडिएट देंगे, बिल के साथ नहीं देंगे। ऐसे मुझे कहां से पता चला? वो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेंटेंस से हम पता करेंगे कि ये 800 रुपीज जो इंटरेस्ट चार्ज किया है वो ज्योति को इमीडिएट कैश में देना पड़ेगा। कौन सा सेंटेंस आपको बताता है? वो सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि भावना एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट ज्योति शुड पे, ज्योति को क्या क्या पे करना है? हाफ अमाउंट ऑफ द बिल, बिल का हाफ अमाउंट, फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, पूरे नोटिंग चार्जेस टुगेदर विथ इंटरेस्ट, और उसको कैश में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा तुरंत 800। तो ऐसे टोटल 3 अमाउंट भावना ज्योति से आफ्टर ड्यू डेट कैश में रिकवर करने वाली है। यानी इंटरेस्ट चार्ज हुआ और उसको तुरंत आपको कैश में देना पड़ेगा, ऐसा भावना ने कंडीशन दी है ज्योति को। यानी ज्योति टोटल कैश कितनी पे करेगी? 8550। ऐसा पार्ट पेमेंट ज्योति करने वाली है भावना को। सबको समझा है क्या? पहले एक बार एंश्योर करो, फिर हम, अभी मैंने कुछ भी डायग्राम में शो नहीं किया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज्योति डिसऑनर के बाद क्या क्या पेमेंट करने वाली है भावना को, पहले सभी रिकलेक्ट करेंगे जल्दी से। क्या कंडीशन हुई है एक बार
हम वापस समझते हैं। सबसे पहले तो भावना ने ज्योति को गुड सेल किए 15,000 के क्रेडिट पे, इसलिए बिल ड्रॉ किया गया। वो बिल 4 ऑप्शन में से उसने कौन सा ऑप्शन चूज किया? एंडोर्स टू श्रुति, श्रुति को उसने एंडोर्स किया। बिल था श्रुति के पास। ऑन ड्यू डेट श्रुति जब ज्योति के पास रिकवरी के लिए गई, ज्योति डिसऑनर द बिल, ज्योति ने बिल डिसऑनर किया, इसलिए ये फैक्ट कोर्ट में जाके नोट की। बट किसने पेमेंट किया ऐसा किया है? जो श्रुति पेड नोटिंग चार्जेस, तो श्रुति ने कोर्ट में नोटिंग चार्जेस पे करके रख दिए। अब भावना को पता चल गया कि ज्योति ने बिल डिसऑनर किया। श्रुति तो बताएगी ना कि मुझे ज्योति से पेमेंट नहीं मिला। तो जब डिसऑनर बिल हुआ तब भावना ने ज्योति को कहा कि हमें मंजूर है, आपने पेमेंट नहीं किया है, हमें मंजूर है, बट आपको कुछ तो भी पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा। क्या क्या आप कैश मुझे देंगे? हाफ अमाउंट ऑफ द बिल, बिल था 15,000 का, इसमें से आप 15,000 तो नहीं दे पा रहे हो, तो आप हाफ पेमेंट करना है, दैट इज 7,500। फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे जो हमने कोर्ट में पे किए हैं। और अभी भी आपके पास बैलेंस है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 800, वो इंटरेस्ट भी आपको तुरंत कैश में देना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन भावना ने ज्योति को अप्लाई किया। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि इंटरेस्ट उसने कहा था मैं तुरंत नहीं दे सकती, बिल के साथ जोड़ दो। बट इस क्वेश्चन में भावना ने ज्योति को कहा कि इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे कितना? 800, और वो आपको तुरंत देना पड़ेगा। तो ज्योति टोटल कितना पेमेंट करेगी? हाफ अमाउंट ऑफ द बिल, फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट 800, ऐसा टोटल पेमेंट करेगी 8550। बट उसने इंटरेस्ट चार्ज किया है ना, तो पहले हम इंटरेस्ट चार्ज किया ये मेंशन करेंगे, फिर रिसीव हुआ ये मेंशन करेंगे। तो डायग्राम में हमारा 5th के बाद 6th ट्रांजैक्शन पहले आएगा कि भावना चार्ज इंटरेस्ट ऑफ ₹800। पहले हम बताएंगे कि उसने इंटरेस्ट चार्ज किया और फिर उसको रिसीव किया किस किस के साथ? हाफ अमाउंट ऑफ बिल, फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट, ऐसा टोटल कैश ज्योति से रिकवर हुआ 8550। देखो तो समझा है क्या? सबसे पहले कभी भी इंटरेस्ट को सेपरेटली शो किया जाता है। इंटरेस्ट चार्ज किया ये पहले भावना ज्योति को बताएगी, इसलिए मैंने पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया। अब भावना ने कहा आपको इंटरेस्ट लगेगा 800 रुपए, बट आपको कुछ पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा। क्या पार्ट पेमेंट आप करेंगे? कैश में मुझे आफ्टर ड्यू डेट हाफ अमाउंट ऑफ बिल आपको देना ही है, फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस आपको देना ही है, और 800 का इंटरेस्ट भी आपको मुझे इमीडिएट देना है। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि आप क्या क्या दे सकते हैं। तो ज्योति ने कहा यस मैं हाफ अमाउंट दे सकती हूँ, नोटिंग चार्जेस भी ले लो मेरे से और इंटरेस्ट भी ले लो मेरे से, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा। इसीलिए भावना ने ये कंडीशन अप्लाई की कि हाफ अमाउंट ऑफ बिल दो, फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस दो एंड 800 का इंटरेस्ट दो इमीडिएट कैश में। इसीलिए मैंने इंटरेस्ट कैश अमाउंट में इंक्लूड किया। लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट मुझे कैश में नहीं रिसीव हुआ था, इंटरेस्ट चार्ज किया था, बट उसने कहा था ये इंटरेस्ट मैं अभी दे दूंगी, बिल के साथ दूंगी, तो मैंने वो अमाउंट बिल में जोड़ दी थी। बट इस क्वेश्चन में वो इमीडिएट कैश में देने के लिए रेडी है, तो उसने ये टोटल पार्ट पेमेंट किया होगा 8550 का। इसका एंट्री अलग, इसका अलग, इसका अलग करने से हमने तीनों की कंबाइंड एंट्री पास करेंगे। वो टोटल कितना पार्ट पेमेंट करेगी? 8550। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अभी भी भावना को ज्योति से कितना अमाउंट रिकवरेबल है। बिल था 15,000 का, जिसमें से उसने 7,500 दे दिए, यानी बैलेंस कितना है? अभी भी बिल का 7,500 बचा था। नोटिंग चार्जेस थे 250, उसने पूरे कैश में 250 दे दिए हैं। नोटिंग चार्जेस का कुछ भी अमाउंट रिकवरेबल नहीं है। उसने इंटरेस्ट लगाया था 800, उसने तुरंत कैश में इंटरेस्ट दे दिया है, यानी इंटरेस्ट में से भी कोई भी अमाउंट बैलेंस नहीं है। यानी ज्योति से अभी टोटल कितना अमाउंट बैलेंस है? 7,500। सिर्फ उसका बिल का अमाउंट बचा है, हाफ अमाउंट 7,500। नोटिंग चार्जेस भी उसने दे दिए और इंटरेस्ट भी दे दिया।
अब ये बैलेंस अमाउंट का क्या हुआ, लास्ट सेंटेंस, ज्योति एक्सेप्टेड द बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट, फॉर द रिमेनिंग अमाउंट यानी ये जो बैलेंस बचा है वो बोली कि मैं अभी नहीं दे सकती, मैं आपको फ्यूचर में दूंगी, तो एक बिल में इसके अगेंस्ट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, यानी भावना ने वापस नया बिल बनाया। कितने अमाउंट का, जितना बैलेंस है, कितना बैलेंस है 7500, तो न्यू बिल ड्रॉ हुआ 7500। सारे ट्रांजैक्शंस की अमाउंट सबको समझी है क्या, पहले चेक करो, 2 मिनट दे रही हूं, पूरा डायग्राम, मेरे ख्याल से 7th में ही थोड़ा डाउट आ सकता है, देखो तो समझाएंगे। एक बार वापस पूरे कैलकुलेशन समझते फास्ट, फिर जर्नल पे बढ़ते हैं। ज्योति सोल्ड गुड्स टू, सॉरी, भावना सोल्ड गुड्स टू ज्योति फॉर 15,000, क्रेडिट पे थे, बिल ड्रॉ किया, वो बिल उसने एक ऑप्शन चूज किया एंडोस, उसने श्रुति को ट्रांसफर किया, रिकवरी के लिए श्रुति गई ज्योति के पास, ज्योति डिसऑनर द बिल, इसलिए श्रुति ने कोर्ट में नोटिंग चार्जेस पे करके रख दिए। अब ये सब होने के बाद भावना और ज्योति के बीच में एग्रीमेंट हुआ, आपने पेमेंट नहीं किया बट आपको तो ये फ्यूचर में देना ही है, फुल दो, पार्ट पेमेंट करो, पर आपको कुछ ना कुछ करना है। तो भावना ने कहा आप फुल पेमेंट नहीं कर सकते, मुझे पार्ट पेमेंट मंजूर है। आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपको टोटल बिल का पैसा मत दो, बट उसमें से हाफ अमाउंट आपको दो, यानी 15,000 का हाफ 7,500 आपको बिल का अमाउंट पे करना पड़ेगा। जो नोटिंग चार्जेस हमने कोर्ट में पे किए हैं वो आपके कारण पे किए हैं, तो ये भी आपको तुरंत देना पड़ेगा, ऐसा भावना ने ज्योति को कंडीशन अप्लाई की। तो उसने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, और अब आप वापस बचा हुआ पैसा लेट देने वाले हो तो हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितना 800, और ये 800 रुपीज भी आपको तुरंत हमें देने पड़ेंगे। वो सेंटेंस आपको बता रहा है कि भावना एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट ज्योति शुड पे हाफ अमाउंट ऑफ द बिल, फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस टुगेदर विद इंटरेस्ट रुपीज 800। उसने कहा कि मैं ये कैश में देने के लिए रेडी हूँ, बट इंटरेस्ट जब कैश में वो दे रही है तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि भावना चार्ज इंटरेस्ट ऑन ज्योति, इसीलिए हमने पहले इंटरेस्ट चार्ज किया, ये शो किया, फिर वो उसको पार्ट पेमेंट मिला, उसमें उसको क्या मिला, हाफ अमाउंट ऑफ बिल, फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट, ऐसा पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ 8550। फिर अभी भी ज्योति से कितना अमाउंट रिकवरेबल है, बिल का हाफ दे दिया, यानी हाफ बचा है, नोटिंग चार्जेस उसने पूरे दे दिए, इंटरेस्ट उसने पूरा दे दिया, तो उसका सिर्फ अमाउंट पेंडिंग है 7,500 जो वो फ्यूचर में देगी, जिसके ऊपर उसने बिल ड्रॉ किया 7,500 का। तो हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन आया न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ये अब सबको समझा है। अब हम एंट्रीज पास करते हैं, बट फर्स्ट 2 एंट्रीज के लिए आपको मेरी हेल्प लगनी नहीं चाहिए, फटाफट फर्स्ट 2 एंट्रीज कंप्लीट करो और रुक जाओ। कौन सी एंट्रीज आप कंप्लीट करेंगे, भावना सोल्ड गुड्स टू ज्योति, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, थर्ड ऑनवर्ड्स हम साथ में करेंगे। तो फटाफट आ जाओ फर्स्ट 2 एंट्रीज तक। फर्स्ट पेज पे पूरा रूलिंग कंप्लीट करेंगे फॉर भावना, सेकंड पेज पे रूलिंग कंप्लीट करेंगे फॉर ज्योति। तो फर्स्ट पेज सभी करेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भावना। मैं डिवाइड कर रही हूँ सिर्फ यहाँ पे, ये मेरे 2 पेजेस है, ये लेफ्ट हैंड साइड मेरा फर्स्ट पेज है, राइट हैंड साइड मेरा सेकंड पेज है। पूरा रूलिंग करना है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, सॉरी लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट।
On the first page, journal for Bhavna, and on the next page, journal for Jyoti. Date, particulars, ledger, folio, debit amount, credit amount, and ज्योति के लिए भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. फर्स्ट 2 एंट्रीज विथ एंट्री विथ नरेशन कंप्लीट करो. डेट नहीं है तो हम ट्रांजैक्शन नंबर लिख सकते हैं. जल्दी आ जाओ फर्स्ट 2 एंट्रीज पे. मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये एंट्रीज आती है. मैंने कॉलम्स नहीं किए हैं क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं है. फर्स्ट 2 एंट्रीज सबकी कंप्लीट है. आगे बढ़ते हैं. थर्ड पहले समझते हैं अच्छे से. फोर्थ में भी वापस बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है. फोर्थ फिफ्थ बाकी हमने ये ऑलरेडी कल के इसमें किए हुए हैं तो इसमें हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक, पहले थर्ड एंट्री अच्छे से समझो. थर्ड में क्या हो रहा है, भावना endorses the bill to श्रुति, यानी भावना ने अपने पास का बिल ऑफ एक्सचेंज श्रुति को ट्रांसफर किया यानी श्रुति को दिया. सबसे पहले तो भावना की बुक्स में जब मैं एंट्रीज करती हूँ तो मुझे भावना के एंगल से सोचना है, मुझे भावना बन के सोचना है. तो भावना ने क्या किया, अपने पास का बिल ऑफ एक्सचेंज श्रुति को दिया. दैट मीन्स फॉर भावना, भावना के लिए क्या हो रहा है, बिल इज गोइंग आउट. उसने बिल दिया तो फॉर भावना बिल इज गोइंग आउट, तो हम पहले बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर लेते हैं. एक लाइन ब्लैंक रखा डेबिट के लिए. मैंने पहले क्रेडिट डिसाइड किया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट एट्स बिल इज गोइंग आउट. उसने बिल श्रुति को दिया यानी बिल बाहर गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये बिल उसने दिया टू whom, who is the receiver of that bill. ये बिल उसने दिया बट किसको दिया, श्रुति को दिया. तो डेबिट द रिसीवर, श्रुति अकाउंट डेबिट. एंट्री वुड बी श्रुति टू बिल्स रिसीवेबल. इसके आगे श्रुति से तो कोई पेमेंट नहीं मिलने वाला ना, बल्कि तो भावना को पेमेंट करना था श्रुति को. तो इंस्टेड ऑफ कैश उसने बिल दिया. दैट मींस फॉर भावना बिल इज गोइंग आउट एंड श्रुति इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर. वो बुक्स ऑफ अकाउंट में ये नोट करके रखेगी कि मैंने बिल दिया, श्रुति को दिया. दैट मींस बिल इज गोइंग आउट, मेरे पास से बिल बाहर गया. किसको दिया, श्रुति को दिया. क्यों दिया, क्योंकि मुझे पेमेंट करना था तो कैश की जगह पर मैंने बिल दिया. तो हु इज द रिसीवर ऑफ बिल, श्रुति इज रिसीवर. डेबिट द रिसीवर, बिल
एंडोर्स, बीइंग बिल एंडोर्स। उसके बाद थर्ड एंट्री, सेम ट्रांजैक्शन ज्योति भी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करती है, बट इस ट्रांजैक्शन में क्या ज्योति कहीं इन्वॉल्व है क्या? ये ट्रांजैक्शन हो रहा है भावना और श्रुति के बीच में। भावना ये 4 मंथ्स 3 मंथ्स तक कुछ भी कर सकती है ना, बिल का अपने पास रख सकती है, बैंक को दे सकती है, एंडोर्स कर सकती है, कलेक्शन के लिए दे सकती है, ये भावना का लुकआउट है। क्या इसमें ज्योति कहीं इन्वॉल्व है? कहीं भी ज्योति इन्वॉल्व नहीं है, तो ज्योति इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी। दैट मीन्स फॉर ज्योति नो एंट्री रिकॉर्ड होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन उसके लिए नहीं हो रहा है, तो ज्योति इस ट्रांजैक्शन की कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी, तो हम करेंगे डैश। अब अच्छे से समझना है फोर्थ, ध्यान सबका चाहिए फोर्थ ट्रांजैक्शन में। फोर्थ में क्या होगा? कल का डिस्काउंटिंग और इसमें बहुत डिफरेंस है, अच्छे से समझना है। ड्यू डेट पे बिल था श्रुति के पास, ध्यान है ना सबका। रिकवरी के लिए श्रुति गई किसके पास? ज्योति के पास। श्रुति ने अपने पास का बिल ऑफ एक्सचेंज पहले ज्योति को दे दिया। ऐसे ही होता है ना, जो भी होल्डर ऑफ द बिल होता है, ड्यू डेट पे जिसके पास बिल होता है, वो बिल पहले ज्योति को हैंड ओवर कर देगा। किसी के पास भी रह सकता है ड्यू डेट पे बिल, खुद भावना के पास रह सकता है, बैंक के पास रह सकता है, या किसी थर्ड पर्सन के पास रह सकता है। इस क्वेश्चन में बिल था श्रुति के पास, तो श्रुति गई ज्योति के पास, अपने पॉकेट का बिल ऑफ एक्सचेंज उसने ज्योति को दे दिया। अगेंस्ट बिल ज्योति डिसऑनर द बिल, यानी ज्योति से श्रुति को पेमेंट नहीं मिला। जब श्रुति को ज्योति से पेमेंट नहीं मिला, तो श्रुति क्या करेगी? ये फैक्ट भावना को जाके बता देगी। क्या बताएगी भावना को? कि आपके श्रुति ने आपके ज्योति ने बिल डिसऑनर कर दिया, मुझे ज्योति ने पेमेंट नहीं किया। ऐसा कौन फैक्ट बताएगा? श्रुति बताएगी भावना को। एक बार वापस, बिल था श्रुति के पास, श्रुति गई ज्योति के पास, बिल दिया, पेमेंट करो, पेमेंट नहीं दिया ज्योति ने, उसने बिल डिसऑनर किया। तो जब बिल ज्योति डिसऑनर करती है, तो ये फैक्ट श्रुति को तो बताना ही पड़ेगा ना, कि इसने तो मुझे पेमेंट ही नहीं किया। अब क्या करूं मैं? मेरा पेमेंट कौन देगा? आपको देना पड़ेगा। क्या आप मुझे पेमेंट कर सकते हो क्या? जैसे बैंक के केस में भी ऐसे ही होता है, बैंक को जब पेमेंट नहीं मिलता, तो बैंक तुरंत किसके पास जाती है? कि भावना के पास जाएगी, बोलेगी कि आपके ज्योति ने बिल डिसऑनर किया, मुझे पेमेंट करो। बट बैंक के केस में क्या होता है कि विड्रॉवर को कोई भी केस में बैंक को पेमेंट करना ही पड़ता है, अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है। बट यहाँ थर्ड पार्टी के साथ ऐसा नहीं होता। श्रुति जब फैक्ट बता रही है भावना को कि ज्योति ने बिल डिसऑनर किया, तो श्रुति ये रिक्वेस्ट करेगी भावना को, ज्योति से तो मुझे पैसे नहीं मिले, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं क्या? भावना के पास अगर पैसे होते हैं, तो भावना ड्यू डेट पे श्रुति को उसका पेमेंट कर देगी। बट अगर पैसे नहीं होते हैं, तो उसको ये जरूरी नहीं है कि किसी और से लोन लेके उसको श्रुति को हैंड ओवर करे, क्योंकि दोनों के अच्छे रिलेशंस हैं। बैंक कभी आपके लिए वेट नहीं करेगी, बट श्रुति ये फ्रेंड आपके लिए वेट कर सकता है। तो भावना श्रुति से रिक्वेस्ट कर सकती है। क्या रिक्वेस्ट कर सकती है? कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो जब ज्योति मुझे देगी उसके बाद ही मैं आपको दे सकती हूँ, तब तक आप वेट कर सकते हो क्या? तो श्रुति वेट कर सकती है, क्योंकि श्रुति और भावना के रिलेशंस अच्छे होंगे, वो अच्छे कस्टमर्स होंगे, तो वो एक दूसरे का सुन सकते हैं। अब हुआ क्या? बिल किसके पास था? श्रुति के पास। ड्यू डेट पे रिकवरी के लिए कौन गया? श्रुति गई। किसके पास? ज्योति के पास। बिल दिया, पैसे दो, ज्योति डिसऑनर द बिल। जब ज्योति से पैसे नहीं मिले, तो श्रुति तुरंत किसके पास जाएगी? भावना के पास। क्या कहेगी? आपकी ज्योति ने बिल डिसऑनर कर दिया, मुझे ज्योति से पैसे नहीं मिले, क्या आप मुझे पेमेंट कर सकते हो क्या? भावना के पास अगर पैसे होते हैं तो वो तुरंत दे सकती है, अगर नहीं है तो वो रिक्वेस्ट करेगी। क्या रिक्वेस्ट करेगी? कि जब ज्योति मुझे देगी तब मैं आपको दे सकती हूँ, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब भावना ने क्या किया? तुरंत दिया या रिक्वेस्ट किया? क्वेश्चन में आपको दिया जाता है,
कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो ज्योति जब पेमेंट नहीं करेगी श्रुति को, तो श्रुति गई भावना के पास, कहा आपकी ज्योति ने बिल डिसऑनर किया, पेमेंट कर सकते हो क्या? तो भावना ने कहा उसके पास पैसे होंगे तो मैं आपको दे सकती हूँ, बट नहीं होंगे तो आपको रिक्वेस्ट है कि आपको वेट करना पड़ेगा। कब तक वेट करेंगे? जब ज्योति देगी तभी मैं आपको दे पाऊंगी। बैंक के केस में ऐसा नहीं होता। बैंक को कोई भी केस में आपको पेमेंट करना ही पड़ता है। अगर आपके पास पैसे है तो दे दो, नहीं है तो किसी और से लोन लो, बट बैंक को क्लियर करो। बट श्रुति थर्ड पार्टी के साथ आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो भावना के पास पैसे है या उसने रिक्वेस्ट किया, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। तो पहले आपको क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, क्या ऐसा कहीं सेंटेंस दिया है क्या कि भावना पेज नेसेसरी मनी टू श्रुति ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल? ऐसा पहले पढ़ना पड़ेगा। क्या कौन सा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा? भावना पेज नेसेसरी मनी टू श्रुति ऑन डिसऑनर ऑफ बिल। भावना ने पेमेंट कर दिया श्रुति को जब बिल डिसऑनर हुआ। ऐसा कहीं सेंटेंस क्वेश्चन में है क्या? पहले चेक करेंगे, सभी चेक करो पूरे क्वेश्चन में क्या ऐसा सेंटेंस है क्या? कहीं भी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि भावना के पास पैसे है ही नहीं, इसलिए उसने पेमेंट किया ही नहीं। फिर उसने क्या किया होगा? श्रुति को रिक्वेस्ट किया होगा। क्या रिक्वेस्ट किया होगा? कि कुछ दिन और रुक जाओ, श्रुति मुझे देने ही वाली है पैसा, तब मैं आपको दूंगी, आप रुक सकते हो ना? तो आप रुक जाओ। श्रुति ने कहा होगा यस। मुझे कैसे समझा? क्योंकि उसने पेमेंट किया, ऐसा कहीं भी दिया नहीं है। तो भावना पेज नेसेसरी मनी टू श्रुति, ऐसा जब सेंटेंस नहीं है तो भावना ने श्रुति को रिक्वेस्ट किया होगा। क्या रिक्वेस्ट किया होगा? जब ज्योति मुझे देगी तभी मैं आपको पैसे दूंगी। ऐसा रिक्वेस्ट को वो जर्नल में फॉर्म करेगी। तो ऑन ड्यू डेट अगर मैं देखती हूँ तो इसमें तीनों पार्टीज इन्वॉल्व है। क्या कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है? श्रुति गई ज्योति के पास, बिल दिया, ज्योति इन्वॉल्व। श्रुति गई भावना को, तो भावना ने बताया मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकती, मुझे आपको लेट पेमेंट करना है। श्रुति भी इन्वॉल्व, भावना भी इन्वॉल्व। तीनों पार्टीज अपने अपने बुक्स में एंट्रीज रिकॉर्ड करेगी। आपको श्रुति के लिए सोचना नहीं है, आपको सोचना है भावना एंड ज्योति के लिए। सबसे पहले हम भावना के लिए सोचते हैं। भावना ने क्या किया? ऑन ड्यू डेट जब पेमेंट करना चाहिए था ज्योति ने श्रुति को, बट नहीं किया। नहीं किया तो श्रुति को भावना ने कहा कि मेरे पास भी पैसे नहीं है, आपको थोड़ा और रुकना पड़ेगा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको रुकना पड़ेगा, जब ज्योति मुझे देगी तब मैं आपको पे करूंगी। इसी फैक्ट को जर्नल में वो रिकॉर्ड करेगी। क्या रिकॉर्ड करेगी? जब ज्योति उसे देगी उसके बाद वो श्रुति को पे करेगी। यानी ज्योति से जब वो रिसीवेबल होगा पैसा, अब वो पे करेगी श्रुति को। यानी ड्यू डेट पे भावना क्या देखेगी? ज्योति से पैसा लेना है और श्रुति को पैसा देना है। डेबिट फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू whom मनी इज पेएबल। ड्यू डेट पे किसी को भी पैसा नहीं मिला। श्रुति को मिलना चाहिए था ज्योति से, बट नहीं मिला, इसलिए श्रुति गई भावना के पास। ज्योति ने तो पेमेंट नहीं किया, आप पे कर सकते हो क्या? भावना के पास पैसे होंगे तो वो तुरंत देगी, नहीं होंगे तो वो श्रुति को रिक्वेस्ट करेगी। क्या रिक्वेस्ट करेगी? ज्योति जब देगी तभी तो ही मैं आपको पे कर सकती हूँ। बट भावना ने श्रुति को पेमेंट किया ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया। तो जब पेमेंट ऐसा नहीं दिया तो भावना ने रिक्वेस्ट किया होगा। क्या रिक्वेस्ट किया होगा? ज्योति से लूंगी, उसके बाद ही मैं आपको दूंगी। इसी को वो जर्नल में फॉर्म करेगी। वो नोट लिखेगी कि मुझे ज्योति से पैसा फ्यूचर में लेना है और श्रुति को पैसा फ्यूचर में देना है। डेबिट फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू whom मनी इज पेएबल। ज्योति से रिसीवेबल है, श्रुति को पेएबल है। डेबिट फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू whom मनी इज पेएबल। इसीलिए जर्नल एंट्री क्या फॉर्म होगी? भावना के लिए ज्योति से लेना है, डेबिट फ्रॉम whom मनी इज रिसीवेबल, एंड ज्योति से लेना है एंड श्रुति को देना है। एंट्री पास होगी ज्योति टू श्रुति बिन बिल डिसऑनर। देखो सबको समझ में आना ही चाहिए कंसेप्ट।
बैंक के केस में ऐसा नहीं होता, बैंक को आपको तुरंत पैसा देना पड़ता है। अगर बैंक के पास यानी भावना के पास कैश नहीं होगी तो वो ऐसा बैंक को नहीं कहेगी कि जब ज्योति देगी तब मैं आपको दूंगा। बैंक को ड्यू डेट पे ही क्लियर करना पड़ता है। बैंक आपके लिए वेट नहीं कर सकती, बट श्रुति यस थर्ड पार्टी आपके लिए वेट जरूर कर सकता है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप श्रुति को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जब ज्योति से मिलेगा तो ही हम आपको पे करेंगे। तो ज्योति से डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। अब बन जाते हैं ज्योति। ज्योति को ड्यू डेट पे क्या मिला था? बिल मिला था, तो बिल इज कमिंग इन बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। अब वो पे करने के लिए किसको लायबल है? श्रुति का तो कोई उसके साथ कनेक्शन ही नहीं है ना। श्रुति सिर्फ रिकवरी के लिए भावना ने भेजा था, इसलिए श्रुति गई थी। अब ज्योति ये पैसा ड्यू डेट पे ज्योति ने पे किया कि ज्योति डिसऑनर द बिल। डिसऑनर यानी उसने पेमेंट तो नहीं किया, यानी कैश को क्रेडिट नहीं कर सकती। उसने आज पेमेंट नहीं किया, बट उसे फ्यूचर में तो करना ही पड़ेगा। नाउ टू होम इट इज पेएबल, वो किसे पे करेगी? भावना को। करेक्ट, तो भावना को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। कंसेप्ट डिफिकल्ट जा सकता है, रिवाइज करो। मैं रुकती हूं, फिर वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूं। ड्यू डेट पे क्या हुआ? बिल था श्रुति के पास, श्रुति गई रिकवरी के लिए ज्योति के पास, देखो प्रॉमिस किया पैसे दो, बिल दे दिया, बट ज्योति डिसऑनर द बिल, ज्योति से पैसे नहीं मिले। जब श्रुति को ज्योति से पैसे नहीं मिलते तो श्रुति तुरंत किसके पास जाएगी? भावना के पास। क्या कहेगी? आपके ज्योति ने बिल डिसऑनर किया, ज्योति ने तो मुझे पैसे नहीं दिए, बट आपको तो मुझे देना ही है ना, आप दे सकते हो क्या? भावना ने कहा मैं अभी आपको नहीं दूंगी। हमें कैसे समझा? भावना पेज नेसेसरी मनी टू श्रुति, ऐसा कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो भावना ने क्या कहा होगा? रिक्वेस्ट किया होगा। क्या रिक्वेस्ट किया होगा? जब ज्योति मुझे देगी उसके बाद ही मैं आपको दे सकता हूँ, ऐसा हम अजम्पशन ले रहे हैं कि ज्योति को उसने श्रुति को उसने पेमेंट नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो उसे रिक्वेस्ट किया होगा। क्या रिक्वेस्ट किया होगा? ज्योति से रिसीवेबल है एंड श्रुति को पेएबल है। मुझे जब ज्योति देगी उसके बाद ही मैं आपको पेमेंट करूंगी। तो इसी फैक्ट को मैंने जर्नल में रिकॉर्ड किया। ज्योति से रिसीवेबल है, डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल, श्रुति को पेएबल है। ज्योति के लिए क्या हो रहा है? ज्योति को तो बिल सबसे पहले मिलेगा, चाहे ऑनर्ड हो डिसऑनर्ड हो, उसको तो ड्यू डेट पे पहले बिल मिल जाएगा, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया था। तो जो होल्डर है वो पहले बिल दे देगा। बिल इज कमिंग इन फॉर ज्योति। वेदर ज्योति ऑनर द बिल और डिसऑनर द बिल, डिसऑनर द बिल यानी उसने तो पेमेंट किया ही नहीं, तो वो कैश को क्रेडिट नहीं कर सकती। उसने आज पेमेंट नहीं किया, बट फ्यूचर में करना पड़ेगा ना। टू होम इट इज पेएबल, अब वो श्रुति को नहीं देगी, किसे देगी? भावना को देगी। क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। इस तरीके से एंट्रीज पास होगी दोनों बुक्स में। अब आ जाते हैं एंट्री नंबर 5। फिफ्थ पे क्या हो रहा है? फिफ्थ में दिया है श्रुति पेज नोटिंग चार्जेस टू द कोर्ट। यानी कोर्ट में कौन गई? श्रुति। क्यों गई होगी श्रुति? श्रुति को क्या करना है? श्रुति एंड भावना के अच्छे रिलेशंस होंगे। श्रुति को लग रहा है कि भावना का पैसा डूबना नहीं चाहिए, तो उसने ये फैक्ट कोर्ट में जाके बता दी। एक पॉइंट अब भी क्लियर करना है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। ड्यू डेट पे जब ड्रॉई डिसऑनर करता है बिल, तो कोर्ट में ये फैक्ट कोई भी जाके नोट कर सकता है। भावना करेगी, बैंक करेगी, या अगर वो किसी और को एंडोर्स किया है वो थर्ड पार्टी भी कर सकती है। बट कोई भी केस में ज्योति यानी ड्रॉई खुद
कोर्ट में जाके ये नहीं बताएगी कि मैंने बिल डिसऑनर किया तो फ्यूचर में आप मेरे ऊपर एक्शन लो। ऐसा ज्योति कभी भी यानी ड्रॉई कभी भी कोर्ट में नहीं जाएगा। ड्रॉई को छोड़ के कोई भी कोर्ट में जाके ये फैक्ट नोट कर सकता है ताकि ज्योति के ऊपर फ्यूचर में एक्शन ले सके। तो यहाँ उन्होंने दिया है श्रुति पेज नोटिंग चार्जेस टू द कोर्ट, यानी कोर्ट में श्रुति गई। क्यों गई होगी? दोनों के अच्छे रिलेशन से वो चाहती है कि भावना का पैसा डूबना नहीं चाहिए, तो उसका पैसा सिक्योर्ड करो। और वैसे भी उसको भावना से तो पैसे लेने हैं और भावना ने कहा कि ज्योति देगी तब मैं आपको दूंगी, तो उसने ये फैक्ट कोर्ट में जाके बता दिया। अगर ज्योति फ्यूचर में कुछ गड़बड़ करती है तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सके, इसीलिए ये फैक्ट श्रुति ने जाके कोर्ट में पे कर दी। तो किसके पॉकेट से पैसा गया? श्रुति के पॉकेट से गया ना। उसने कोर्ट में नोटरी पब्लिक में नोट करके लिखा ज्योति डिसऑनर द बिल, और आगे में अगर वो डिसऑनर करती है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने अपने पॉकेट से चार्जेस पे किए 250। फिर वो सोचेगी ये जो कैश मैंने 250 पे किया वो भावना के लिए पे किया ना, तो ये कैश वो भावना से रिकवर करेगी। मैंने आपके लिए अच्छा काम किया है, मुझे चार्जेस पे करने पड़े, वो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ऐसा श्रुति ने भावना को कहा। यानी श्रुति तो अभी अपने पॉकेट से पे कर रही है कोर्ट में, बट ये पैसा वो फ्यूचर में रिकवर किससे करेगी? भावना से, क्योंकि ये उसका खर्चा नहीं है। उसने भावना के लिए अच्छा काम किया है तो वो भावना से रिकवर करेगी। भावना ने कहा ठीक है, आपने कोर्ट में 250 पे किए ना, अच्छी बात है, मैं भी आपको ये पेमेंट कर दूंगी, बट ये पेमेंट मैं किससे रिकवर करूंगी? ज्योति से। क्यों? क्योंकि ये ज्योति के कारण हमको पे करने पड़ रहे हैं, तो हम ज्योति से ये पैसा रिकवर करेंगे। तो इस ट्रांजैक्शन में वापस देखो तीनों पार्टीज इन्वॉल्व है। श्रुति पेज नोटिंग चार्जेस टू द कोर्ट, श्रुति इन्वॉल्व, बट श्रुति ये पैसा किससे रिकवर करेगी? भावना से। क्यों? क्योंकि वो भावना के लिए उसने अच्छा काम किया। तो भावना किससे रिकवर करेगी? ज्योति से। क्यों? क्योंकि ज्योति के कारण ये एडिशनल खर्चा हो रहा है। तो तीनों पार्टीज इन्वॉल्व है, तीनों पार्टीज अपने अपने बुक्स में एंट्रीज करेंगे, पर हमें श्रुति के लिए सोचना नहीं है, हम सोचेंगे किसके लिए? भावना एंड ज्योति के लिए। बन जाते हैं भावना नोटिंग चार्जेस रिकवर करेगी ज्योति से। तो भावना ये लिख के रखेगी कि मुझे नोटिंग चार्जेस ज्योति से रिकवरेबल है। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, ज्योति अकाउंट डेबिट, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ज्योति अकाउंट डेबिट 250, मुझे ज्योति से ये पैसा लेना है। क्या भावना के पॉकेट से कोर्ट में पैसा गया? नहीं, कोर्ट में किसने पे किया था? श्रुति ने पे किया था, तो उसको ये 250 रुपीज श्रुति को देने हैं ना, तो वो क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल श्रुति को देना है, इसीलिए श्रुति अकाउंट क्रेडिट। ये 250 रुपीज चार्जेस भी उसको ज्योति से लेना है। और श्रुति को क्यों देना है? क्योंकि कोर्ट में श्रुति ने पे किए हैं, तो ये 250 रुपीज उससे श्रुति को पेएबल है। तो वो लिख के रखेगी ये नोटिंग चार्जेस मुझे ज्योति से लेना है, श्रुति को देना है। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल, बिग नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल, बिग नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल। और ये फैक्ट तुरंत वो ज्योति को बता देगी कि हमने नोटिंग चार्जेस पे करके रखे हैं, आपको फ्यूचर में ये नोटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। श्रुति ने कहा मुझे मंजूर है। क्या? ज्योति ने कहा मुझे मंजूर है। क्या ज्योति ये नोटिंग चार्जेस किसी और से रिकवर कर सकती है? नहीं, ये उसको खुद को बेयर करना पड़ेगा क्योंकि उसने बिल डिसऑनर किया। यानी ज्योति के लिए हो गया ये एक्सपेंस, और वो एक्सपेंस को करती है डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बट उसने जिस डेट को ये श्रुति ने कोर्ट में पे किया उस डेट को उसने पे किया क्या? नहीं, वो उस डेट को लिख के रखेगी कि ये नोटिंग चार्जेस मुझे देना है। ज्योति को किसे पेएबल रहेगा? भावना को। क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। एंट्री रिमेन सेम, चाहे आप
कोई भी नोटिंग चार्जेस कोर्ट में क्यों ना पे करे, एंट्री सेम ही होगी। भावना को रिसीवेबल है और थर्ड पार्टी को पेएबल है। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल। इसके लिए उसका खुद का एक्सपेंस है नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट एंड पेएबल टू भावना, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेएबल। सारे क्वेश्चंस में ये सारी एंट्री सेम ही होंगी, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, बिल ड्रॉन। सारी एंट्रीज सेम ही रहेगी, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, बिल ड्रॉन, पार्ट पेमेंट, ये सारी एंट्रीज हमेशा सेम ही होती है। अब नाउ सिक्स्थ इज इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हम क्या बता रहे हैं कि चार्ज किया। हु चार्ज इंटरेस्ट ऑन होम, किसने चार्ज किया, भावना ने। क्यों चार्ज किया, क्योंकि वो कुछ तो भी पार्ट पेमेंट लेट करने वाली है, तो भावना ने पहले ज्योति को ये फैक्ट बता दिया, आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट की सबसे पहले चार्ज की एंट्री होती है, फिर रिसीव की एंट्री होती है। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ इस एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो जब हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं तो भावना बताएगी कि मुझे इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, तो ज्योति बताएगी मुझे इंटरेस्ट इज पेएबल। तो पहले हम भावना के लिए सोचते हैं। भावना बताएगी कि मुझे इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, ये एडिशनल अमाउंट मुझे ज्योति से लेना है। डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, ज्योति अकाउंट डेबिट। और ये जो एडिशनल अमाउंट वो जो रिकवर कर रही है वो उसका खुद का इनकम है, उस इनकम का नाम है इंटरेस्ट। क्रेडिट ऑल इनकम, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल। सेम ट्रांजैक्शन ज्योति अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगी, उसको ये एडिशनल अमाउंट पे करना है, यानी उसके लिए बन गया है ये एक्सपेंस। ये एक्सपेंस किसी और से वो रिकवर नहीं करेगी, ये उसका खुद का एक्सपेंस है, इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 800। एंड दिस 800 वो आज बता रही है कि मुझे पेएबल है। टू होम इट इज पेएबल, टू भावना, भावना अकाउंट क्रेडिट। जितने भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं दोनों बुक्स में इंटरेस्ट की सेम ही एंट्री पास होगी हर क्वेश्चन में, चाहे आप लॉजिकली उसे याद रखो, चाहे आप उस एंट्री को मगअप करो, ये आपके ऊपर है। एंट्री सेम ही होती है सर क्वेश्चन में, सेल, बिल ड्रॉन, उसके बाद नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, ये हमेशा सेम मिलेगी। ठीक ना। 7 इज कैश। कैश लिखा है यानी किसी ना किसी ने किसी को कैश पे किया। किसने पार्ट पेमेंट किया, ज्योति ने। किसे पे किया, भावना को, तो भावना को पैसा मिला। दैट मीन्स फॉर भावना कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट। ये कैश जो उसे मिली है, हु इज गिवर, ज्योति इज गिवर, ज्योति अकाउंट क्रेडिट, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीट। या बीइंग कैश रिसीट, ऐसा भी लिख सकते हैं। ज्योति के लिए, ज्योति के लिए क्या हो रहा है, उसने पार्ट पेमेंट किया, दैट मींस फॉर ज्योति कैश इज गोइंग आउट एंड हु इज द रिसीवर ऑफ कैश, भावना इज रिसीवर, भावना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बीइंग पार्ट पेमेंट, बीइंग कैश पेड। लास्ट सिंपल एंट्री न्यू बिल, ये हर क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। जितने भी बिल ड्रॉ करेंगे एंट्री रिमेन सेम। जो फर्स्ट बिल की एंट्री है वही एंट्री रहेगी, सेकंड बिल की, थर्ड बिल की, फोर्थ बिल की एंट्री रिमेन सेम। फॉर भावना बिल इज कमिंग इन, उसे एक्सेप्ट करके दे रही है ज्योति। अगेन नया बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया, ज्योति ने भावना को दिया, दैट मीन्स फॉर भावना बिल इज कमिंग इन एंड ज्योति इज गिवर with the balance amount that is 7,500, being new bill drawn and accepted, and entry for Jyoti, Bhavna to bills payable.
भावना ज्योति के लिए बिल इज गोइंग आउट, उसने साइन करके बिल दिया, एंड भावना इज रिसीवर, उसने भावना को दिया, एंट्री विल बी भावना टू बिल्स पेएबल, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब जो एंट्रीज है सेम ट्रांजैक्शंस की वो सबको आनी चाहिए, सेल, बिल ड्रॉन, डिस्काउंटेड, एंडोर्स, डिसऑनर पे ही थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमारा डिसऑनर की एंट्री थोड़ी अलग है, नोटिंग चार्जेस एंट्री सेम है बट कंसेप्ट अलग था, यहाँ श्रुति ने पे किया था बट एंट्री रिमेन सेम। ये दोनों एंट्रीज पे फोकस करो, कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट पीरियड में जब लाइव क्लास होगा तब मैं हर एक से एंट्रीज भी पूछूंगी, हर एक से पूछूंगी, तो एंट्रीज आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम रुक जाते हैं, कोई भी डाउट होंगे लाइव सेशन में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।